भक्ति मार्ग में ध्यान किसको बोलते हैं? खाली आंखें बंद करके सुन्न मुन्न बैठ जाना, उसका नाम ध्यान नहीं है। भक्ति मार्ग में ध्यान कहते हैं दर्शन समानाकार वृत्ति को। जैसे गुरुदेव जब व्यासपीठ पर बैठे होते हैं, ठीक है, गुरुदेव की नज़र हम पर और हमारी नज़र उन पर, ठीक है। उस समय क्या आपको ऐसा लगता है कि हम सपना देख रहे हैं या ये हमारे मन की कल्पना है? किसी को ऐसा लगता है? बोलो भाई। गुरुदेव जब व्यासपीठ पर बिल्कुल सामने होते हैं या नज़दीक आ जाते हैं गाड़ी में बैठते समय, तो गुरुदेव को हम देख रहे हैं और गुरुदेव की नज़र हम पर पड़ रही है, तो उस समय किसी को ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं या मनोराज चल रहा है या ये मेरी कल्पना है, ऐसा थोड़ी होता है। उस समय तो होता नहीं कि गुरुदेव हैं साक्षात और हम उनके तरफ देख रहे हैं और उनकी नज़र मुझ पर पड़ रही है या हमारे तरफ देख रहे हैं। ऐसे ही जब हम ध्यान करने बैठें तो लगे कि वो ही हैं, भावना से नहीं, खाली कि हाँ भाई चलो कल्पना करो ऐसी के सामने गुरुदेव हैं और हम उनके चरणों में बैठे हैं। बिल्कुल भावना नहीं, ये प्रत्यक्ष लगे कि वो हैं हमारे आराध्य देव और हम उनके सामने बैठे। प्रगाढ़ता, तल्लीनता शबरी में ये थी। दर्शन समानाकार वृत्ति। सामने राम जी थे, फिर भी राम जी नहीं दिख रहे थे, उसको अपने गुरु दिख रहे थे। इतनी दर्शन समानाकार वृत्ति प्रगाढ़ थी उसमें। स्वामी विवेकानंद की दर्शन समानाकार वृत्ति खूब थी। शांत बैठते थे और उनको अपने गुरु दिखते थे सामने। आप खुद सोचो ना, जब गुरुदेव सामने होते हैं तब क्या आपको होता है कि मैं उससे बात करूं, उससे मिलूं, उसको फोन करूं? तब होता है किसी को? अगर किसी का फोन उस समय चालू हो और किसी का आए तो वही बंद कर देते हैं। या गुरुदेव बैठे हो तब आपके पास में कोई बैठा, उससे बात करने की इच्छा होगी? डर लगेगा कि बापू देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। अटेंशन में बैठो, मर्यादा से बैठो गुरु के सामने। तो भक्ति मार्ग में ध्यान इसी को बोलते हैं, दर्शन समानाकार वृत्ति को, कि हम उनको देख रहे हैं और हमारे आराध्य देव हमको देख रहे हैं। एकदम तल्लीनता, ये भक्ति मार्ग का ध्यान है। ज्ञान मार्ग का ध्यान फिर निषेध का भी होता है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति ध्यान में आई तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मिथ्या है। शांत, ये उनका है। भक्ति मार्ग वालों को ज्यादा आनंद आ सकता है, क्योंकि उसमें केवल साधक का, भक्त का ही संकल्प काम नहीं करेगा, भक्त की तपस्या ही काम नहीं करेगी। उसमें फिर वो जितनी तल्लीनता से अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहा है, गुरु की शक्ति काम करेगी। फिर वो तो मानो जैसे बेटा बाप के पास आ गया, माँ के पास आ गया, बस अब माँ अपने आप सारा काम करेगी। तो ये बहुत फायदा कारक है। जैसे कई लोग गुरुदेव की तस्वीर सामने रखकर उसको एक टक देखते हैं, तो वो भी उस समय यही दर्शन समानाकार वृत्ति पैदा हो जाए। जैसे हम गुरुदेव के सामने होते हैं, बापू हंसते हैं तो कैसा आनंद होता है ना। गुरुदेव मुस्कुराते हैं या हमारे तरफ मीठी नज़र डाल देते हैं तो हमको खुशी होती है। उनका हमें देखकर हंसना, उनका हमारे सामने देखकर कुछ बोलना, कैसा एकदम उस समय और कुछ रहता ही नहीं ना। ऐसे ही भक्ति मार्ग का ध्यान है दर्शन समानाकार वृत्ति, कि बिल्कुल वो हमारे सामने देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं।
ये भक्ति मार्ग का ध्यान है। इतनी तन्मयता कि शेष सब भूल जाए और कुछ रहे ही नहीं। आप ये दर्शन समानाकार वृत्ति का भक्ति मार्ग का ध्यान करके देखना, बहुत आनंद आएगा। खाली आप ऐसा थोड़ी 1-2 मिनट के लिए भी तल्लीनता से सोचोगे भी ना ऐसा, तो तुरंत आपका हृदय भक्ति से भरने लगेगा। और उठने की इच्छा न होगी, किसी से कुछ बात करने की या कुछ खाने की भी इच्छा नहीं। इतनी शांति, इतनी आत्मिक शीतलता, निर्मलता, पवित्रता, उसका अनुभव साधकों को होगा। और आप जैसे सत्संगी भाई बहनों को तो जल्दी हो सकता है, कईयों को होता भी होगा, हो सकता है और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति तेजी से होगी। और गुरुदेव तो चाहते हैं कि हम सब साधक भाई बहनों की साधना में उन्नति हो, यही तो चाहते हैं। वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। गुरुदेव भी चाहते हैं, और हम भी अगर गुरुदेव के इस हमारे प्रति शुभ आशीर्वाद को हम भी अगर उसी तरफ उन्मुख होकर सहायता करेंगे तो जल्दी फायदा होगा और गुरुदेव भी प्रसन्न होंगे।